नमो नारायण। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और धर्मनिष्ठ नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। उस नगर के लोग अत्यंत ही सच्चे और मेहनती थे, भगवान के भक्त भी थे। प्रतिदिन प्रभात काल में स्त्री और पुरुष स्नान करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। वह नगर अपने वैभव के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वह बहुत ही गरीब था परंतु हृदय से अत्यंत ही पवित्र और सच्चा था। उसके पास धन नहीं था परंतु उसकी श्रद्धा अमूल्य थी। वह प्रतिदिन भोर में उठकर नदी में स्नान किया करता था और पश्चात एक पत्ते पर थोड़ा सा जल रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करता था। एक वर्ष पौष मास आया। ठंड चारों ओर छाई हुई थी। नदी का जल अब बर्फ जैसा हो गया था। लोग ठंड के कारण स्नान से कतराने लगे थे, परंतु देवदत्त ने निश्चय किया था कि वह पौष मास में नियम पूर्वक व्रत करेगा और स्नान भी करेगा, चाहे शरीर कितना भी कांप क्यों न जाए। पहले दिन वह कांपते हुए शरीर के साथ नदी के तट पर पहुंचा। शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे, पर मन में स्थिर था। उसने कहा कि हे प्रभु, यह शरीर आपका है, जब तक इसमें प्राण है तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। वह नदी में उतरा। ठंड के कारण पैरों में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी, परंतु उसके मन में आंखें बंद कर उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। ओम नमो नारायण का जप किया। करते करते उसने स्नान पूर्ण कर लिया। उस दिन से अपने पौष मास के पूरे नियम अपनाए। प्रातःकाल ठंडे जल से स्नान करता, भोजन करता, सत्य वचन करता, दान देता, सेवा करता। उसी नगर में एक धनी साहूकार भी रहा करता था जिसका नाम था धर्मराज। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, नौकर थे, चाकर थे, अच्छी दुकानें थी, सब कुछ था, परंतु उसका हृदय कठोर था। वह गरीबों का मजाक उड़ाया करता था और कहता था कि भगवान करने से क्या होता है, असली ताकत तो पैसे में होती है। एक दिन ठंड बहुत बढ़ गई। धनराज गर्म कपड़े ओढ़े हुए अलगाव लगाकर बैठा था। तभी उसने देखा कि देवदत्त ठंड में भी नदी की ओर जा रहा है। उसने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, ठंड में स्नान करने से क्या मिलेगा, घर में बैठो, आग सेको। देवदत्त ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, धनराज जी, शरीर तो नरवेश्वर है, वह भक्ति अमर है। धनराज को उसका उत्तर अच्छा नहीं लगा और वह अंदर चला गया। कुछ दिन बीते। पौष मास के मध्य समय आ गया। देवदत्त की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। घर में अनाज भी नहीं था, कम पड़ने लगा, पर उसके व्रत नहीं छोड़ा। वह सादा भोजन किया करता था, थोड़ा सा सूखा चावल जल पीकर संतोष कर लेता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, घर में अनाज समाप्त होने वाला है, बच्चों को क्या खिलाएंगे। देवदत्त ने बड़े शांत मन से कहा, माता लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही हैं, चिंता मत करो, प्रभु सब व्यवस्था कर देंगे। उसी रात देवदत्त ने सपने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को देखा। माँ लक्ष्मी ने कहा कि देवदत्त, हम तुम्हारी श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हैं, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का दुख भी समाप्त हो जाएगा। सुबह जब वह उठा तो उसका मन अत्यंत ही शांति से भरा हुआ था। इधर धनराज अहंकार के दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह गरीबों को दान देता था, अपने धन पर घमंड भी किया करता था। एक दिन उसके घर में अचानक आग लग गई। बड़ी दुकान जलने लगी। नौकर चाकर घबरा गए। धनराज दौड़ता रहा पर आग पर काबू न पा सका। धीरे धीरे उसकी बड़ी संपत्ति जलकर राख हो गई। अब वह घबरा गया। जिसके पास कल तक बहुत कुछ था, आज उसके पास कुछ भी न रहा। गरीबी में वह दर दर भटकने लगा। एक दिन वह उसी नदी के तट पर पहुंचा जहां देवदत्त रोज स्नान किया करता था। उसने देखा कि देवदत्त अभी भी पूरी श्रद्धा के साथ स्नान कर रहा है। धनराज ने रोते हुए कहा कि देवदत्त जी, मैं गलत था, मैंने धन का घमंड किया, आज सब कुछ मेरा नष्ट हो गया, अब मेरा मार्गदर्शन आप ही कर सकते हैं। देवदत्त ने करुणा के साथ कहा कि धनराज, घबराओ मत, प्रभु की शरण में आने वाले कभी भी खाली नहीं लौट सकता है। उसने धनराज को भी पौष मास के नियम बतलाए। स्नान, पूजन, सत्यदान, सेवा। धनराज भी वहीं से अपने जीवन की गई शुरुआत की उसने। दिन बाद नगर में यह बात फैल गई, जो भी सच्चे मन से पौष मास के नियम को करता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है। देवदत्त की गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। एक संत उसके घर आए।
और जाते समय उसे एक थैली दे गए। जब उसने थैली खोली तो उसमें स्वर्ण की मुद्राएं थी। उसने आंख बंद करके कहा कि हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। उसने उस धन का घमंड नहीं किया, बल्कि उसमें से आधा गरीबों में बांट दिया। समय बीतता गया, धनराज का जीवन भी सुधरने लगा। लोग उसे देखकर कहते थे, जो कभी घमंड करता था आज वह सबसे विनय से बातें करता है। हे प्रभु श्री हरि, जैसे आपने देवदत्त और धनराज का उद्धार किया है, वैसे ही सभी लोगों का करना, सब लोगों का कल्याण करना। जो कोई इस पुण्य पौष मास की तीसरी कथा को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उसका मन सदैव शांत रहता है और उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब इस कथा के पाठ का फल हम संसार के सभी प्राणियों को समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण।